नमस्ते। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आगिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहूणं नमः शमय साराय स्वानुभूत्य चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावा तदक्षिणे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वभूते आश्रम भय का नाम है। आश्रम भय का नाम है। समय साजी परमागम में मोक्ष अधिकार की शुरुआत में कहा है, चिंता करे से नहीं छूटे। क्या बोला? चिंता करे से नहीं छूटे। भय आपने नाम देखा हो, निसंकेत अंग में सप्त भय और शंका। भय भी है और शंका भी। तो मैं यही से एक चर्चा शुरू कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं कितने ही पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन आपके डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे आपको ये लगेगा धर्म नहीं कर सकते, हम तो सुन लें इतना ही बहुत है, हमारे भाग्य में नहीं है। और हम स्पेशल आत्मा थोड़ी हैं। स्पेशल आत्मा आचार्य कौन कौन जैसे, ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं साइलेंट पड़ा हुआ है। हम कितना ही अच्छे से अच्छा सुन ले तुम भगवान हो, तो अभी हमें रोमांच नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि भैया केवे की बात है रे, सुनत रहो। अपने घर में अपन नहीं जाना चूका चूल्हे में कैसी जिंदगी जा रही। अब दुकानों पे आप लोगों को पता है, पंडित जी को क्या पता, पंडित जी 24 घंटा फ्री है, वे तो आत्मी आत्मा करेंगे। बात तो उनकी तो सही है, लेकिन उनकी चीज़ों नहीं की समझे है। मतलब ऐसे कुछ कुछ मान्यताएं आपकी हो सकती हैं। मैं फिर कहता हूँ आपको कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक। सुबह की चर्चा से आगे मैं बढ़ा रहा हूँ और ये चाहता हूँ कि यदि आप चाहो तो बिल्कुल खुला प्रश्न मंच है। आपको सुनना नहीं है, समझना है। समझने का तरीका तो है वाई डायलॉग, दो ही तरह से बातचीत होनी चाहिए। मैं अपने प्रवचन दे के चला जाऊँ उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए मैंने दोपहर का सेशन रखा है। रात के सेशन में हो सकता है, मैं जानता हूँ ये पूरी जगह भर जाएगी, पक्की बात थी, लेकिन ठीक है अपन कम लोग बैठ के इसकी बात करेंगे। हमें भय है, संवर मतलब हमारे दुखों को रुकना, प्रसन्नता की शुरुआत, प्रसन्नता की शुरुआत, सुख की शुरुआत, शुद्धि की उत्पत्ति। ये सब शब्द अपन ने सुबह सुने थे। हमें भय है, हम संवर कैसे करें? यदि हम सीधे सीधे कहें कि सम्यक दर्शन से संवर होता है, तो सबसे कठिन नहीं लगता संवर, सम्यक दर्शन कैसे करें? सम्यक दर्शन कैसे करें? तो हो सकता है आपकी 3 प्रॉब्लम हो सकती है। समय साजी परमागम में द्रवकर्म नौकर्म भाव करो। जब तक यह जीव मानता है कि मैं पूर्व में इनका करता था, मैं इनका स्वामी था, एकत्व था, ममत्व था, या अभी है या भविष्य में रहेगा, तीनों बातें द्रवकर्म नौकर्म भाव कर्म, भूतकाल में या वर्तमान में या भविष्य में, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य, ये चारों चीजें हैं। यदि मानता है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता, या संवर नहीं होता, या वो सुखी नहीं होता। आत्मा को किसी ने छुआ तक नहीं है।
लेकिन आत्मा के बारे में सुना भी नहीं है। मैं क्या कहूँ, अभी हम कितने कम लोग हैं, कोई से बात तो करके देखो पूरे विश्व में आत्मा के नाम पे कौन क्या करे। बल्कि गांव में जाके आत्मा की बात करोगे तो वो डर जाएगा, ऊपरी आत्मा। ऊपरी आत्मा समझ गए, हमने सुना है ऊपरी आत्मा का असर है। तो बड़ी आफत है। लेकिन आत्मा सुना भी है बाय द वे, तो हमने मिक्स आत्मा तो सुना है 29+1, सुबह सुनाया था 29+1। अब 30 में अपन एक थे और 29 अपन नहीं थे, तो 29 ही है वे, और अपन इससे नहीं आ रही। बिल्कुल मैं खुल के बोल रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आया तो पूछ ले, वैसे तो कोई पूछेगा तो मुझे बहुत आनंद आएगा। देखिए, सबसे पहले हमको ये लगता है कि आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें खूब पढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, देव शास्त्रों की समागम में रहना चाहिए, बिल्कुल सही है, प्राथमिकता यही है। लेकिन यह कंपल्सरी शर्त नहीं, ये प्राइमरी तो है। हमको सटावश्यक करना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, शिविरों में जाना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, सटावश्यक। लेकिन उनकी सीमा यही तक, 9 कर्म तक, 9 कर्म तक। मैंने पहले ही नंबर लिखा 9 कर्म। 9 कर्म का मतलब जो लाइन लोग नहीं समझते उनके लिए शरीर और शरीर से रिलेटेड जितनी चीज दुनिया में दिखाई दे रही है, शरीर और इसके बाद इस कपड़े, मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, व्यापार, धंधा, भारत, पाकिस्तान, जो कुछ दिखाई दे रहा है, शास्त्रों में इसके लिए बारे में 9 कर्म की बड़ी अच्छी परिभाषा है। 9 कर्म की बड़ी अच्छी परिभाषा, जिसे देखकर हम राग करें या द्वेष करें, उसका नाम 9 कर्म। क्या कहा? जिसे देखकर हमें या तो राग हो जाए या द्वेष हो जाए, उसका नाम है 9 कर्म। अब कमाल की बात देखिए, यही थोड़ा सा झगड़ा मिटाना है हमको। देखते ही राग द्वेष हो रहा है और तुम कह रहे राग द्वेष नहीं करो। सही कहा, एक प्रॉब्लम तो आएगी ना, जैसे देखते ही राग द्वेष हो रहा है। विश्व में 99% भीड़ इसी की है, 9 कर्म की। तो 9 का मतलब समझ लेते हैं अपन। 9 मतलब ईसत, ये टेक्निकल वर्ड है ईसत। ईसत नहीं समझ में आएगा आपको, मैं जानता हूँ, मैं भी नहीं समझा था। टेक्निकल वर्ड है। तो ईसत का मतलब है नथिंग, नो वैल्यू, नो वैल्यू, नो वैल्यू। नरक की परिस्थिति 9 कर्म है, लेकिन सम्यक नहीं रोक सकती। चंदन वाला की परिस्थितियां, अंजना की परिस्थितियां, द्रौपदी की, सीता की, राम की, लक्ष्मण की, पारसनाथ भगवान की, गजकुमार मुनिराज की, यशोधर मुनिराज की, 9 कर्म ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक संजय नाम के मुनिराज हैं जिनको केवल ज्ञान हुआ है, जो उपसर केवली हुए हैं प्रयागराज से, प्रयागराज की गंगा नदी से। उन संजय नाम के मुनिराज को भारत में ला करके, भारत क्षेत्र में ला करके आकाश से फेंका। विदेश क्षेत्र के थे, बहुत बड़ा शरीर था, और यहाँ पर उपसर जीत करके केवल ज्ञान पाके मोक्ष चली, है ना। अब जरा समझो, इसका मतलब है 9 कर्म माने नथिंग, भाई नथिंग, डोंट वरी, भाई नहीं करो, चिंता नहीं करो। 9 कर्म, 9 माने नथिंग। अब देखो, हम में से सबसे ज्यादा परेशान लोग हैं 9 कर्म से, सबसे ज्यादा 9 कर्म से परेशान है। पंडित जी हम तो गरीब हैं। नो, नथिंग। आज के बाद गरीबी का चिंतन नहीं करना, संभल हो जाएगा। आप बता सकते हो, मंदिर पूजन पाठ करके भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक विदिशा की भाषा में कहे तो खुटका लगो रे। काहे का इतने दिन पूजा करत हो, दुकान चले नहीं रही। कहा पतो धर्म में सत्य है कि नहीं। लगता है पंचम काल में धर्म में भी सत्य नहीं है। हम ही धर्म करत। आपने देखा है जितनी धर्मात्मा होती है उनकी सांस खराब होती है, गारंटी नहीं, मतलब क्या नहीं।
देरानी जेठानी, कहीं ना कहीं से मामला बड़ा गड़बड़ उलझा रहता है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है हम धर्म कर रहे हैं तो पार्षनाथ हमारा ध्यान रखेंगे। मैंने तो ये तो नौ कर्म की प्रॉब्लम हुई। मैंने इतने सारे नाम गिना दिए आपके नौ कर्म की, एक भी नौ कर्म में ताकत नहीं। करोड़ों सांस खड़ी हो जाए आपके सामने तो भी सम्यक दर्शन नहीं रोक सकती, अर्थात आपको सुखी होने से नहीं रोक सकती, अर्थात आपकी शुद्धि की उत्पत्ति होने से नहीं रोक सकती, आपको धर्म करने से नहीं रोक सकती। अभी मैं लंबी चौड़ी कहूँगा तो फिर शायद आप नाराज भी हो जाओगे। पंडित जी हमारी सास तो ऐसी है, जबरदस्ती मुँह में ठूसक आलू, अब तो बताओ हमारा धर्म कैसे होगा। तो सुनो, उसने नौ कर्म ठूसा। इस विश्व की कोई ताकत मिलकर तुम्हें शुद्धि से नहीं रोक सकती। इस विश्व की कोई ताकत तुम्हें शुद्धि की उत्पत्ति से, सुखी होने से, दुख दूर करने से एक सेकंड को नहीं रोक सकता। पूरा विश्व मिलकर नहीं रोक सकता। आप क्या समझ रहे हो? लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा है, मेरी प्रतिज्ञा है मैं रात्रि में पानी नहीं पीता, और एक आदमी ने मेरी नाक पकड़ ली और मुंह में शराब डाल दी तो भ्रष्ट हुए कि नहीं हुए? बोलो। सेब तो बिना सेवन के। क्या कमाल है, नाक में पकड़ ली, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा ना सांस लेने का, तो मुंह से ही सांस लेंगे, उसने मुंह में डाल दिया और चली भी गई अंदर। तो भी मेरे को सम्यक तो छोड़ो, अणुव्रत तक नहीं बाधित कर पाया वो, मेरी प्रतिमा भंग नहीं कर पाया। ये क्यों कह रहा हूँ? मुझे पता है कितनी महिलाएं संयोग को दोष देकर दुखी रहती है, मैंने आश्रम करती है। फिर से बोलो जल्दी, क्या बोला? संयोग को दोष देकर के आश्रम बंद कर देगी। क्या बोला? याद रख लो, संयोग को दोष देकर फोकट का आश्रम बंद कर दी। मैंने क्या कहा? बम पटक दिया। पूरा विश्व मिलकर तुम्हारा एक सेकंड को भी दुखी नहीं कर सकता। अब अपन ही दुखी हो। एक बात मैं कहता हूँ, सुनना ध्यान से, बहुत सुंदर बात है, सुनने जैसी बात है। जिनवाणी में लिखा है, दुखी व्यक्ति किसी न किसी को दोष देता है। नौकर में से दुखी नहीं करते, सास दुखी नहीं करती, बहू दुखी नहीं करती, एसेट्रा कहते, पूरी लिस्ट लगा लेना। पाकिस्तान में तब नहीं तुम्हें दुखी करते। तुम खुद ही अखबार उठा के पाकिस्तान, अभी भारत के अखबार में देख रहा हूँ, तो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे, जल्दबाजी कर दी, और ट्रम्प से सही से डील नहीं की, उससे सही डील नहीं की, पाकिस्तान है ही ऐसा, और तुमने की होती तो तुम हाँ हमने सही किया। क्यों? पाकिस्तान शांति समझौता नहीं करा सकता ईरान में और उसमें, लेकिन आपके दिमाग में फुटका पैदा कर देंगे। कल के अखबार में आया था, वो इस बार वो गई ना कैप्सूल लौट आया आज, उसमें सील नहीं बनी थी, सुरक्षा चक्र नहीं था, उसका फला नहीं था, देखते हैं अब क्या होता है। अब तुम्हारे दिमाग पैदा कर देंगे, आश्रम करते रहो बेटा। पहले भी कहा था उन्होंने, वो लौट नहीं पाएगी, वो गई थी जो एक महिला गई थी, उसमें कौन सुनीता विलियम। अब तुम्हारे दिमाग अब क्या हो जाए, लग गए पूरे लोग इंटरनेट पे देखने सुरक्षित लौट रही है नहीं। तुम क्या हुआ आश्रम करने वाले आदमी, दुखी आदमी, थोड़ा इधर से बोलो, आत्मा को सदा आनंदमय नहीं मानने वाले आदमी। आत्मा सदा आनंदमय है, लेना एक ना देना दो, और नौ कर्म को दोष देते फिर रही। इसके लिए हिंदी में एक बड़ी कहावत है जोरदार, ना नौमन तेल होएगा और ना राधा नाचेगी। हम अपने धर्म की शर्तें जोड़ देते हैं नौ कर्म से। 99% प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, 99%, 2-3 सूत्र दिए आपको, 2-3 सूत्र। हाँ, अब जैसे मान चलो, बोलो भाई धर्म करना है तो विधि से जैसी अच्छी मोक्ष मंडल की समाज चाहिए कि नहीं चाहिए? वहाँ विद्वान अच्छे हों, पंडित अच्छे हों, विद्या मंदिरा जाती हों, खूब चर्चा वार्ता होती हो, तो अपन धर्म करने की पहली शर्त क्या है? ऐसा गांव या नगर होना चाहिए जहाँ खूब प्रवचन मिले। अब तुमने शर्त ही जोड़ दी, पहले ही शर्त, और ना नौमन तेल होएगा। अरे नरक में मोक्ष मंडल नहीं है, नरक में स्वाध्याय सभाएं नहीं है, नरक में सट आवश्यक नहीं है, अष्टमी चौदस का कैलेंडर नहीं है,
और वहाँ पर असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है। असंख्यात सम्यक दृष्टि अकेले नहीं है, असंख्यात समझती हो तुम तो 700 करोड़ सम्यक दृष्टि मनुष्यों में, नारकियों में असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति का पुण्याश्रम कंटिन्यू कर रही। दुनिया की सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति है, दुनिया की सबसे सुपर क्लास पुण्य प्रकृति है। और कर्णमाल की बात है कि जब भी तीर्थंकर प्रकृति चालू होती तो ब्रेकअप नहीं होता उसमें। वो नारकी कितने लड़े, कितने चिल्लाए, कितनी मार काट करे और कितनी बिक्री रूप रख करके प्रलय कर दे, तो अभी उसको तीर्थंकर प्रकृति की प्रकृति ध्रुव बनती है, विदाउट ब्रेक होती है। अभी भी तुम्हें सिखाया है सुरक्षा हो गई। हाँ नो कर्म, नो माने नथिंग, नो वैल्यू। एक प्रवचनकार ना मिले, एक दिन भी ग्रंथ ना मिले, देश शास्त्र गुरु ना मिले, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं मिले, मैं जानता हूँ आपकी दुखती रह गए, तो तुम यही चाहे तो हम मंदिर नहीं जाएं, पूजा पाठ नहीं करें, व्रत उपवास नहीं करें। मैं नहीं चाहता, मैं तो कह रहा हूँ करो, लेकिन शर्त नहीं डालो, प्राइमरी कंडीशन नहीं बनाओ इसको। प्राइमरी है लेकिन कंडीशन नहीं है। क्या कहा? प्राइमरी है लेकिन कंडीशन नहीं बनाओ। सम्यक दर्शन के लिए विश्व की कोई ताकत तुम्हें सम्यक दर्शन से नहीं रोक सकती। मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से 9 कर्म के बारे में बता दिया, और 9 कर्म की 99% ग्रंथों का उल्लेख 9 कर्म है, 9 कर्म है। मैं भी और भी बोल सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलना चाहेगा। आप मंदिर में आकर के भी दुखी होगे तो यहाँ भी दुखी हो जाओगे, इस मंदिर में हम नहीं आएंगे। कहीं क्या बात हो गई? अब मैं नहीं कहता हूँ क्या हो गया, तो एकदम जानो हम किसी मंदिर चले आएंगे, हम किसी मंदिर में धर्म कर लेंगे, भगवान तो सब जगह है। अरे ये तो मुझे ही पता सब जगह है, लेकिन तुम्हें इधर भगवान नहीं दिखाएंगे। 9 कर्म की दुखी आदमी परिभाषा क्या है? जो अपने को सदा सुखमय नहीं जानता, सुबह की शैली में सदा सुखमय नहीं जानता, इसके दुखों का अंत कभी नहीं आ सकता। मेरे ख्याल से इतना बहुत है, वर्णन इसमें करने बैठेंगे तो महीनों भी लग सकती है। अब मैं नहीं करूँगा, आप खुद करेंगे। 9 कर्म का मतलब है सीधा सीधा अत्यंत अभाव, और अत्यंत अभाव हमारी टेक्निकल भाषा है जिनवाणी में। इसका मतलब जिसका अत्यंत अभाव वो तुम्हें दुखी करने में 1 सेकंड भी समर्थ नहीं। लेकिन हमारी आदत ही होती है, यदि हमारे आज घाटा हो जाए बिजनेस में तो हम फौरन सोचेंगे आज कौन सा दिन, तो शनिचर, बिल्कुल सही, घाटा हो गया तो शनिचर है, और सही में आज शनिचर है और शनिचर भी नहीं होगा तो वो शनि लगा। हमारे एक ने कहा था उज्जैन वाले ने, शनि है, शनि लगा हुआ है। अब ये कल मिला था एक आदमी को, 7:30 ही चलता भाई साहब। मैं 7:30 ही कछु नहीं हुआ तुमने 7 तक तो नहीं माना, इसलिए 7:30 ही चलो अब 9 कर्म की बात छोड़ दो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं फिर कहता हूँ यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है। हमारे जैन शासन में 9 कर्म की इतनी शर्त है कि दी बेस्ट यूटिलाइज करो। 9 कर्म के बारे में इतनी सी हमें इंग्लिश में बोल दिया मैंने, दी बेस्ट यूटिलाइज करो। यदि हमारे पास कुएं का पानी है और नल का पानी है तो कुएं का पानी दी बेस्ट है, वह यूटिलाइज करिए, आप उसको यूज़ करिए। कपड़े तड़क भड़क के हैं वो सादा है तो आप सादा यूज़ कर लीजिए, हिंसक हैं और अहिंसक है तो अहिंसक कर लीजिए। सादा मकान है, बड़ा मकान बना के हिंसा मत करिए। पर इतनी सिंपल बात है जैन शासन में 9 कर्म की, इसी में आपके 5 अनुव्रत आ जाएंगे, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ। द्रव्य कर्म का उदय। पहली कंप्लेंट क्या हो गई थी आपको? 9 कर्म की। 9 कर्म समझ गए, शरीर और जहाँ जहाँ हम राग देश करते हैं वो सब 9 कर्म। द्रव्य कर्म इसका थोड़ा बड़ा चैप्टर है, चर्चा कम है। 9 कर्म की तुलना में 8 कर्म की चर्चा है बस। मैं इसे बहुत संक्षेप में सॉल्व करूँगा, देखो मेरे ख्याल से नींद तो नहीं आ रही ठीक है। तो द्रव्य कर्म का मतलब 8 कर्म। 8 कर्म में सबसे ज़्यादा रोना इस बात का है कि हमारा 6 उपशम कर्म है। नंबर 1, पंडित जी तुम्हें तो ज्ञान है, हमें तो है ही नहीं,
तुमने तो हजारन ग्रंथ पढ़ रहे, हम तो 2-4 ही पूरे नहीं पढ़ पाए। 25 साल से बहुत सोचे थे कि समय सार पूरा पढ़ ली एक बार, भले ही पढ़ डाले लेकिन पढ़ तक नहीं पा रहे, समझना तो नहीं, पढ़ भी नहीं पा रहे। कई बार सोची रत्नगढ़ साहब का चार सरल है, जो ही पढ़ ले, लेकिन वो ही ना पढ़ पा रहे। मोक्ष में आ जाए कुछ भी 6 डाला तक पढ़ने की हमने बहुत सोची कि 2-2 लाइन याद करें, लेकिन 50 साल हुए वो 6 डाला भी नहीं याद हुई। हो सकता है इतना कम आपके पास हो। जिनवाणी प्रथमान योग से लिया जाए तो शिव भूति जैसा भी हो। शिव भूति मैंने समझ गए होंगे सभी लोग, जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। तो अब ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, लिख लेना आप 8 कर्म में जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी 8 कर्म की दिक्कत हो। मैं मेन दिक्कत बता दे रहा हूँ आपको, तो सुन लो अच्छी तरह से। आपका केवल इतना नॉलेज हो, नॉलेज इतना हो, जिनवाणी की एक पंक्ति याद ना हो, नमोकार मंत्र याद ना हो सकता है आप धना को जीरा समझो, जीरा को धना समझ जाओ, ऐसा भी हो जाए। ग्रंथों में आया रस्सी को सर्प और सर्प को रस्सी समझ ली, तो भी सम्यक दर्शन करने में बाधा नहीं है। क्यों नहीं है और कैसे नहीं है, उसका बहुत बढ़िया उत्तर देता हूँ। आपको कुछ नहीं आता हो जिनवाणी का एक अक्षर, तो भी आप सम्यक दर्शन लेके जा सकते हैं। दे दूं फिर रेडी सुबह की तरह बिल्कुल सरल है। एक्चुअली हमने क्या करा है, अपने ही हाथों से इमेजिन कर ली, और कितने सारे साथ खुद नहीं जाल बैठा लिया कि हम इतना अपन तो कर नहीं सके। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रवचन साहब जी की भाषा में भी और समय साहब जी की भाषा में भी। तुम्हारे पास कितना भी कम ज्ञान हो, क्या तुम इतना समझ सकते हो कि दर्पण में काला पर्दा झलकता है, लेकिन दर्पण काला नहीं होता? इतना समझ में आता है? बस हो गया सब में से। अब जहाँ में याद नहीं रखना है मेरे को, इसमें याद नहीं रखना है, इतना समझ में आता है कि दर्पण में काला पर्दा झलक रहा है। तो दर्पण कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? काला। आप में कोई इतना बुद्धू है कि नहीं समझ में आ रही ये बात? बोलो, अरे बोलो, नहीं समझ में आ रही है तो। दर्पण न्यारा है और दर्पण में झलकने वाली प्रतिबिंब न्यारी है। समय साजी की भाषा में, यहाँ ज्ञान के अधिकार पढ़ा दिया मैंने, प्रवचन साजी का ज्ञान के अधिकार, और समय साजी ने लिखा है कि ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। ओह, कम ज्ञान होने पर, ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात सुनना, नाचने का मन करे। ज्ञान में 9 कर्म को जानने की शक्ति कम होगी, लेकिन ज्ञान को शुद्ध जानने की शक्ति उस समय भी है। कुछ क्या गए समझ में आया? कुछ हो सकता है तुम सीमेंट को बजरी कहते हो, बजरी को सीमेंट कहते हो, तो 9 कर्म में दिक्कत है तुम्हें। तुम्हारे शिव सब में गड़बड़ कहाँ है? तुम सास को दादी सास समझ लो, दादी सास को अम्मा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोना को पीता समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? इधर। लेकिन ये समझने में तो मैं क्या कहूँ आपको, अबोध से अबोध को ले आओ मेरे सामने, किसी के सामने, वो भी कह देगा भाई क्या। देखो मैं तुमको समझाता हूँ। नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं और सम्यक दर्शन अपने आप हो जाता है ना? मालूम है नहीं सबको? वहाँ प्रवचन नहीं होते नहीं तो पता ही सबको। 13 द्वीपों में भी अकृत्रिम जिनालय, मनुष्य गति में भी जाके देखिए, सैनिक को जब तक समझाने की ट्राई की गई तब तक नहीं समझा हुआ, और यशोधर मुनिराज को देख के सम्यक दर्शन हुआ। सैनिक बराबर है, उपयोग लगा बेटे, ध्यान से उपयोग लगा। इतनी सरल कहानी सुना रहा हूँ, अभी सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसका कारण है 8 साल का बच्चा भी बिना प्रवचन सुने सम्यक दर्शन ले सकता है। सुन, अब देखो समझना बिल्कुल, मैं समझाता हूँ आपको। एक बच्चा छोटा सा था और टेलीविजन में आइसक्रीम का विज्ञापन आ रहा था आइसक्रीम का, तो बच्चे और घुटनों चलता हुआ, और उसने टेलीविजन की स्क्रीन पर जो आइसक्रीम दिख रही थी उसमें ऐसे कर रहा था, लेकिन वो टेस्ट नहीं आया। इसके बाद दूसरी बार उसने कभी कोशिश नहीं की।
अब इससे सरल दृष्टांत क्या हो सकता है? वो समझ गया इस स्क्रीन में दिखती है वो चीज़ होती नहीं। गजब! ऐसे गायक में गायक रहता है, गायक में कोई सा भी गे झलके, लेकिन गायक हाँ, इतना शिवसम तो हुई है मेरे ख्याल से, नहीं हुई? अरे इतना सब बच्चा समझ गया। अब क्या क्या देखना चाहिए? चलो अब एक छोटा बच्चा उससे कह बेटा आइसक्रीम खाए हो जा, टीवी में आ रही खाए हो जा। तो अम्मा को ऐसे देखो मिथ्या दृष्टि। अरे टेलीविजन में विज्ञापन है, मिठाइयाँ दिखती हैं, भोजन दिखता है, लेकिन कोई खाता। अब तो समझ आए? इसलिए देखने का तरीका, पंडित साहब ने बहुत कहा तुम्हें सम्यक दर्शन करना हो तो देखने का तरीका समझो। देखने का मतलब है समझने का दृष्टिकोण। कितना सरल है। यदि तुम्हारा क्षोभ समकम है तो भी तुम्हारा आत्मा पूरा है। क्यों पूरा है? क्योंकि ज्ञान में गे कृत सत्ता बराबर है। अब इसकी चर्चा मैं इधर करूंगा। अब इधर कोई दिक्कत हो 8 कर्मों में तो बोलो, बाकी को तो आप जानते भी नहीं हो। एक शिव को जानते थोड़ा, हमारी बुद्धि कहाँ है। और ज़्यादा भाई तो बीमारी बहुत लगी पड़ना जी। तुम्हें 9 कर्म की प्रॉब्लम, सिर दर्द बहुत होता है, ये 9 कर्म, गरीबी है वो 9 कर्म, साता वेदनी और जो तुम कहते हो ना वो सब 9 कर्म के माध्यम से समझाए जा रहे हैं। तो असली प्रॉब्लम तुम्हारी यदि कोई है तो शिव की है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, 8 कर्म और कोई बोलो, बाकी तुम जानते भी नहीं हो अंतराय का उदय है, लेकिन तुम्हें कहीं दुख ही नहीं। अंतराय का कोई दुख चलता है? कोई दुख नहीं चलता। आपको केवल ज्ञान नहीं है जी अंतराय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं जी अंतराय का उदय है। आपको स्वानुभूति नहीं हो रही, यही तो अंतराय का उदय है, लेकिन उसका दुख किसी को नहीं लगता। हमें दुख लगता है 9 कर्म का। तो मैंने 8 कर्म को निपटा दिया बहुत शॉर्टकट, और असली प्रॉब्लम आपकी जो थी वो इतनी बता दी। और कोई ज़्यादा तो अभी पूछ लेना, मैं बिल्कुल 8 कर्मों के जवाब दे दूंगा आपको। अब भाव विशुद्धि की कमी या अभाव, 2 ही बातें हो सकती पंडित जी। हम तो 50 साल से धर्म कर रहे, तो विशुद्धि है हमें, कमी है, बस कमी है। एक तो ऐसा हो सकता है, और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो कभी मंदिर ही ना आया हो, स्वाध्याय भी नहीं किया हो, पूजा पाठ भी नहीं किया, तो वो सीधा मान लेगा, कमी नहीं मानेगा वो। पंडित जी हमारे भाव तो खराब हैं, खाने की लोलुपता, फला की लोलुपता, टीवी की लोलुपता, गंदी बातों की। अब क्या बताए पंडित जी, बहुत ही गंदो कचरा, पूरा जो सेप्टिक टैंक नहीं होता घरों के पीछे और डंप कर देते हैं गंदगी, वैसा ही आत्मा है हमारा। हो सकता है किसी के दिमाग में इतना खराब हो, तो मैं उसको समझा रहा हूँ। आप लोग तो बोनस में हो, ठीक है। तो फिर से सुनो ध्यान से। भाव विशुद्धि माने भाव कर्म, सीधा सीधा भाव कर्म। भाव कर्म को और शब्द में कहो तो मोह राग देश, और भाषा में समझ लो अच्छे बुरे भाव, हाँ खराब भाव। बस ठीक है, अब तो सरल हो गया। इसकी कमी या अभाव, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न, कोई तकलीफ? चलो अब तो आगे। इसका उत्तर भी वही है कि आत्मा दर्पण के समान है, और झलकने वाले भाव, ध्यान से सुनना, कुछ कहना है मुझे। झलकने वाले भाव, यहाँ पैच फंसा हुआ है, हमें लग रहा है हमने किए हैं वो, और आचार्य देव कह रहे हैं वो इधर से हुए। कुछ कहा मैंने, पैच फंसा हुआ है। मोह राग देश का कर्ता जीव को भी कहा है और कर्मों को भी कहा है। स्यादवाद है, हम सर्वथा ये नहीं कह सकते आत्मा सिद्ध के समान अब भी है, सिद्ध के समान। यदि है तो सिद्ध जैसा सुख क्यों नहीं, शरीर क्यों? यदि शुद्ध ही है तो पर्याय में पैंच फंसा हुआ है भाव कर्म वाला। विशुद्धि की कमी हमारे पास, यह अभाव है। क्यों? तो हमको पूरा लगता है कि ये हमारा अपराध है। लिखा भी है ग्रंथों में, लिखा हम अपराध है। भाव कलंक की प्रचुरता से, अपने जवाहरलाल जी साहब कई बार सुनाते थे, भाव कलंक की प्रचुरता से जीव निगोज जाता है। बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमाल की बात यह है कि भाव कलंक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा भी कहा जाता है और कर्मों को भी कहा जाता है, लेकिन कर्म भी करता नहीं है विकारों का, और आत्मा भी करता नहीं है।
3 उत्तर हुए हमारे पास। आत्मा करता है, कर्म करते हैं और दोनों ही नहीं करते, तो फिर कौन करता है ना? ये प्रश्न हो गया ना। नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ, क्यों? सुनने वाला सस्पेंस है इधर समझ में आ गई तो फिर मजे करोगे आप। समझ में आ गई तो फिर से कौन कौन नहीं करता? विकारी भावों का मोह राग देश का लिखा तो है कि मैं करता हूँ? लिखा है मैं। सियात का मतलब, ध्यान से सुनना, मैंने कल परसों ये बात नोटिस की और मैंने पढ़ाया वहाँ पर। आप लोग भी ध्यान से सुनना। हमारे दिमाग में सबसे बड़ा ये समझिए धर्म करने में बाधा, धर्म करने में सबसे बड़ी बाधा है कि हम सियात को सियात नहीं समझते। मैंने कुछ बोला, सियात को सियात, सियात को मैं सरल भाषा में बोलूं डॉक्टर साहब विनोद जी है ना? नहीं हैं? संतोष, अच्छा संतोष जी, हाँ सिंह जी है ना? हाँ वही संतोष जी। बिल्कुल सुनना सभी लोग, काम की बात है, बहुत मजेदार बात है, ध्यान सुनो। सियात का मतलब होता है अधूरा ज्ञान, और हम सियात को मान लेते हैं पूरा ज्ञान। क्या बोला मैंने? कुछ बोला है? सियात का मतलब होता है अधूरा ज्ञान, अधूरा सत्य। सियात बात माने किसी विवक्षा से, पूरी बात कहाँ है अभी? सियात बात का मतलब किसी विवक्षा से, पूरी कहाँ आई अभी? और हम अधूरे सत्य को पूरा सत्य मान लीजिए। क्या कह रहे हैं? अधूरे सत्य को पूरा सत्य मानने से हमें धर्म करने में बाधा आती है। चर्चा तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप मेहनत ज़्यादा करना, मैं समझा देता हूँ। जैसे जिनवाणी में सियातवाद से लिखा हुआ है, लिखा है, अभी अपनी प्रकरण में देख लीजिए, ये भी लिखा है कि जीव पापों को करता है, लिखा है, लेकिन सियात है, सर्वथा नहीं है, अनेकांत नहीं है। यहाँ वस्तु स्वरूप नहीं बताया, यहाँ सियात बताया। आप आगे जिनवाणी पढ़कर देखिए, थोड़ी देर बाद कहते हैं कि आत्मा नहीं करता है, कर्म करता है। यदि मैं आपको टेक्निकल भाषा में बोलूं, टेक्निकल भाषा में, तो एक स्थान पर लिखा है कि विकारों को, पापों को उपादान से करता है, और एक तरफ लिखा निमित्त करता है। लिखा है उपादान करता है, निमित्त करता है, और एक जगह लिखा है कि दोनों ही नहीं करते ये भी लिखा है तो अब पंडित हमें नहीं समझ आए तो भूल भुलैया बना रहे, जो सीधी सीधी कहो, सीधी सीधी कहो, कहूँ लंबी पड़ेगी? बोलो, कह दो लंबी पड़ेगी बेटी? मैं 3-4 बात ज़्यादा होंगे, सीधे सीधे कहूँगा तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो सुनो, जिनवाणी को तुझे प्रसन्न करना है, बस। क्या कहा हमने? जिनवाणी को तुझे प्रसन्न करना है, उन्हें संबर कराना है, सुखी कराना है, तुझे रिलैक्स करना है, उसका काम तो ये जिनवाणी का। जब वो देखती है कि तुम गर्रा रहे हो, तो यार तू ही करता है, कर्मों को दोष देता है, आप तो भूल मेरी अधिकारी। तो जब गर्राते हैं ना तो ऐसे कहते हैं, और जब वो दीन हो जाते हैं, ओ एक भी परिणाम नहीं रोक पा रहे, कैसे कैसे परिणाम हो रहे, अरे राम राम राम, अरे भाई क्या खा भी को लोलंगियां नहीं रुक पा रही, अरे भाई क्या करे, तो धर्म पड़ रहे हम आत्मा, फिर भी सोना चांदी को मोह नहीं रोक रहा, परिग्रह नहीं रोक रहा, कैसे रोके? तब फिर कहा कर्म कराना। एक तरफ अहंकार मिटाना तेरा, घरनाना, और एक तरफ दीनता मिटानी है, और फिर सम्यक दर्शन भी कराना है। तो सन दो ही नहीं कर रहे, ये अब बढ़िया बात आ गई, हम भी नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा, हो ही रहा वही है, मोह राग देश दिख ही रहे, बिल्कुल नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहा। तो फिर सही बात क्या है? तो अल्टीमेट ट्रुथ जिनागम का है तत्समय की योग्यता, जो है असली उत्तर तत्समय की योग्यता। तुम उस तत्समय की योग्यता को अपने खाते में डालोगे तब मना कर देंगे, और कर्मों के खाते में डालोगे तो भी मना कर देंगे। मैं दृष्टांत दे दूँ एक, समय की योग्यता में हाँ क्या लेंगे? अब जी बहुत अब अच्छा, अच्छी गहरी बात है। इस तत्समय की योग्यता में 25 घंटे की प्रवचन है हाँ बिल्कुल सुनना, तत्समय की योग्यता सुनने लायक है। मैंने पहले समझाया यहाँ लगी,
वो तो उतना समय प्रवचन में नहीं दूंगा एक 2 घंटे, लेकिन मैं एक सिंपल सा गणित दिखाता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा गणित, बहुत सिंपल गणित। तत्समय की योग्यता देखो, बच्चा गलती करता है ना, बच्चा गलती करता है तो सारी दुनिया कहती बाप ने बिगाड़ रखा है। मेरे को आज तक नहीं समझ आई कि बाप का ट्रेनिंग दे माने बच्चा यदि गलती करता है, कोई भी गलती, गाली गलौज, बीड़ी सिगरेट, कोई भी, मंदिर नहीं जाए, पूजा पाठ नहीं करे, लड़ाई झगड़ा करे तो सीधे बाप को नाम दे बाप ने बिगाड़ रखा। अब बाप घर जब आता है ना तो तुमने बिगाड़ रखा है। हमने कितनी बार कही रोटी मत दो, घर में नहीं घुसन दो, तुम तो लड़ जा रहे भाई, 1000 बार कह दी मरन तो दियो, जूता खान दियो नहीं तब सुधरेंगे भी, नहीं बस तुम पटिया लिए। अब 2 बातें आ गई, बाप ने बिगाड़ो कि अम्मा ने बिगाड़ो। अब 2 बातें तो सामने आ गई, वो बड़ी फेमस है ये बातें। अभी तीसरी समस्या है, यदि माँ बाप बिगाड़ते हैं तो मारी जी को किसने बिगाड़ा था? सारी लड़की क्यों नहीं? आदिनाथ ने बिगाड़ा, नंदा सुनंदा ने बिगाड़ा। ए बेटा दादा के चक्कर में मत पड़ी। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा ए बेटा किसने बिगाड़ा? अब सोचो कौन ने बिगाड़ा होगा, सोचो सोचो। हाँ, योग्यता ही। इसके लिए ग्रंथों में बड़े अच्छे दृष्टांत आए हैं। वो बट्ठर दाल मूंग की, मोट की मूंग की, कोई नहीं सींचती तो नहीं सींचती। अब बताओ, क्या कोई ने सुन के कही है वैसे? बताओ उसको कर्म का उदय आया था उसके लिए, कौन आएगा? कौन आएगा? हम तुमको सुरक्षित बचाना चाहते हैं। कम बुद्धि है तो कह देते तुम ही कर दियो, कहूँ ज़्यादा बुद्धि लगा दी तो कह रहे काम करता है। और फिर अल्टीमेट कोई समझदार होता है तो धीरे से बुला कहते इधर आ, डोंट वरी, कहा समय से ही योग्यता पकड़ेगी और काम हो जाएगा। अब इसके भी दृष्टांत हैं आपके घरों में। आपने देखा होगा अपने नगरों में, जो बच्चा सुधारने पर भी नहीं सुधरा, ब्याह के बाद अपने आप सुधरेगा। जब कोई सुधारने वाला नहीं था, अपने तो जल लग रही है, खूंटे से बांध तो दो जल्दी, नहीं बाद में मौड़ी और ना मिलेगी। और जैसे जैसे मौड़ी मिली और इतनी सुपर मिली, वो अपने आप लाइन में आएगा, अपने आप मंदिर जाने लगो, पूजा प्रचार कर लो, आदि आदि जो कचू और कर ला। मैंने और कई बार है अच्छे सुधराए लोग और बाद में बिगड़ जाते। तो ये कौन नियामक है? ये योग्यता। मैंने 3 दृष्टांत दे दिए, दृष्टांत बहुत है। कौन खिलाता है इन फूलों को? कौन बनाता है इन आमों को? कौन है? विविधता कौन है? समुद्र में सफाई करने वाला कौन सा यंत्र लगा रखा है आपने? वायु के प्रदूषण को रोकने वाला कौन सा यंत्र आपने लगा रखा है? गर्भ के अंदर 9 महीने में बच्चा तैयार होता है, इस बच्चे को कौन सा मैकेनिज्म लगा हुआ है? ये है योग्यता। एक माँ के 2 बेटे पैदा हुए और 2 का मैकेनिज्म अलग है, उदय अलग है, रंग रूप अलग है, सोच अलग है, सब कुछ अलग है। अब स्ट्रक्चर तो सेम है ना माँ का, पिता का। बताओ 2 संतान की योग्यता ही तो नियामक कारण हुई। अब मैंने बहुत दृष्टांत दे दी, ठीक है। अब 3 उत्तर समझ में आ गए कि और देने पड़ेंगे दृष्टांत? कि साइकोलॉजी का दृष्टांत, कॉमन सेंस का। बच्चे ने नुकसान कर दिया 1 लाख का, तो बाप उसमें बहुत गुस्सा होता है, मर जाओ, निकल जाओ, और सही में निकल के मर भी जान लगो। तो अब क्या करेंगे पिताजी? ये बोलो, नहीं बेटा तुमने कुछ नहीं किया, जानबूझ के नहीं करते बेटा, होनहार है, हो गया पाप का उदय। पहले क्या कहा था? अगली बार बेटे ने 1 लाख फिर खोए, और पिताजी हमारी कोई गलती नहीं, पिछली बार आपने कही थी। तो अब क्या करेंगे पिताजी? बोलो। हमारे ग्रैंडफादर कहते जानबूझ के चलनी में दूध लगाओ, कर्मन को दोष दो। और कहने का मतलब ये है कि पहले गलती करता था और मरने जा रहा था, तो क्या तुम्हारी गलती नहीं है, बैड लक। और वही व्यक्ति जब जानबूझ के करता है तो कहते तेरी गलती है,
क्रिकेट में सेंचुरी बढ़ गई तो आज का लक दिन कहता मैंने सेंचुरी मारी और आज मेरा दिन नहीं था, तो फिर तुमने क्या करो था? तुम कर क्या रहे थे ये तो बताओ। अब तो समझ में आ गई होगी शायद दृष्टि। ठीक, अब भाव शुद्धि की कमी, इसकी चर्चा पर फिर उठाती। सबकी प्रॉब्लम है, मंदिर में जैसे भाव चाहिए वैसे नहीं हो पाती पूजा पाठ व्रत में जितने निर्मल परिणाम होने चाहिए नहीं होते। सामायिक करते समय, माला फेरते समय जितने निर्मल भाव होने चाहिए नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यही प्रश्न है ना सबके। तो इसका उत्तर सबसे सुंदर है। एक उत्तर तभी याद दे दिए, भूल मत जाना, कि तुम इनके कर्ता नहीं हो। इसका एक उत्तर है गुणस्थान प्रमाण होते हैं। अब देखिए मैंने टेक्निकल भाषा बोल दी। काय के प्रमाण होते हैं? एक काम हो सकता है, तुम छठे सातवें में जाए भी ना और कपड़ा उतार के घर में बैठ जाओ तो छठो सातवें हो जाए। क्यों नहीं होगा? कि तुम कपड़ा उतार के बैठ भी जाओ और रात भर मच्छर खाते रहो, तुम बैठे भी रहो तो भी गुणस्थान प्रमाण शांति होगी। कपड़ा उतारने से गुणस्थान नहीं बढ़ेगा। एक बहुत सरल दृष्टांत है। तो ऐसे यहाँ पे चलिए, आपको यदि चौथा गुणस्थान नहीं है तो शांति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और चौथा गुणस्थान मतलब है कि तुम इसे सुरक्षित मानिए। सुबह कहा था मैं सदा सुरक्षित हूँ, मैं सदा पूर्ण हूँ, मैं सदा अप्रभावी हूँ। सुबह दृष्टांत दिया था, विश्व की कोई ताकत मुझे छू नहीं पाई और इस आनंद का नाम ही संबर है। अब फिर वापस चलो यहाँ से। आज प्रवचन में यदि सही में समझ में आ गया तो 9 कर्म नहीं बदलेंगे, लेकिन आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। यदि आपको पहले कई बार मैंने प्रवचन में वो बात कही, आज फिर कह देता हूँ वो वाली बात। कौन सी वाली? सास नहीं बदलेगी, बहू नहीं बदलेगी, सास अभी भी ताने मारेगी अभी जाओगे तो। बात सुनी आई पंडितानी, धर्म करिए आई, चूल्हे में चली जाओ, भाई रह जाओ, भीष्म प्रकाश जी दे देंगे तुम्हें रोटी खावे माने कुछ भी हो सकता है। तो आप धीरे से मुस्कुराओगे, क्योंकि आपको पता है नौकर हमारा कुछ बिगाड़ सकता, जितनी डांट फटकार है वो हमारा कुछ बिगाड़ सकती नहीं। और धीरे से एक लाइन और, अंतिम साहस को कितनी? हाँ अंतिम। क्यों? सुबह क्या वाला है याद है कुछ? जैसे ही हम यहाँ आत्मा की प्रसन्नता करते हैं, आत्मा की चर्चा की प्रसन्नता होती है, तत्काल स्त्री का आश्रम बंद रुक जाता है। पढ़ो करनारियों, नाचो। मैं तो कह रहा हूँ हर महिला को बुला के बुला दो। अंतिम अंतिम क्यों अंतिम? तत्प्रति प्रीति चित्ते हैं। हाँ, प्रीति चित्ते सुनो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं भगवान हूँ। बस सासू जी की पैर छू, ओके इनका ही फायदा नहीं, तुम्हारा ही फायदा है। इन्हें सीट खाली करी, तुम मत पहुंच जाना इसलिए तुम भी प्रसन्न रहना। तुम प्रसन्न रहोगे तो तुम्हें भी स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का बंद नहीं होगा। 41 प्रकृतियां सबसे गंदी मानी गई, वो पढ़ लेना निकलना नहीं वालों से। उन प्रकृतियों का तत्काल रुक जाती, तत्काल। कैसे रुक जाती है? अभी लोगों को लगता है गप्पे ठोक रहे, भगवान आत्मा को नाम लेंगे, गायक को नाम लेंगे, कर्म रुक जाएंगे। और वो भी सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। एक लाइन और जोड़ देता हूँ, और सबसे उत्कृष्ट पुण्य बनना चालू हो जाता है। बढ़िया बढ़िया प्रकृति का पुण्य बनना चालू हो जाता है। अब समझ में कुछ नहीं आई होगी, क्योंकि ना तो तुम्हें करना नहीं हो दिख रहा, ना हमें कर्म दिख रहे जो हम बताना चाह रहे, तो हम तो दृष्टांत ही दे रहे। 4 गांव के आदमी कार चला चला दिल्ली में पहुंच गए। गांव के लोग झारखंड साइड के, तो गवार समझ के उन्हें पकड़ लिया। हट, कौन था? उन्होंने कही देख मुर्मू। क्या बताया समझ नहीं कुछ मुर्मू कहाँ जा रहे? आंटी से मिलने जा रहे। आंटी से फोन लगाए, फोन लगाना। अब बताना, वो मुर्मू का नाम सुनते से कितो कफल लगो। और जैसे ही कंपन वो पता लगा कि सही में झारखंडी तो दिखाई रही, जहाँ की भी मुर्मू झारखंड की तो दिखाई रही।
और मुर्मू भी लिखो या गाड़ी पे ही मुर्मू लिखो। शक्ल भी मिल रही है। आप कल्पना कर सकते हो, बताओ वहाँ कौन व्यक्ति खड़ा हुआ, DIG और PIG और कौन कौन हो जो है नहीं, आप कहो तो मैं चलूँ छोड़ने, तुम्हारे बहाने हम भी दर्शन कर लेंगे। आपको समझ में आया? जिस समय हो आत्मदृष्टि कर में, अभी अपने को सुना है ना, विश्वास नहीं आता। ये प्रयोग ये संबर है, इन तीनों का भय करने लायक नहीं है। भाव तुम्हारे करे नहीं हो रहे, योग्यता से हो रहे हैं, और जैसे इसे स्वीकार किया तो हल्के परिणाम कभी नहीं होंगे। कुछ कह गए हम नहीं समझे होंगे, ये भी मुझे पता है, हल्के परिणाम नहीं होंगे, परिणाम तो होंगे, हल्कापन चला जाएगा। नहीं समझ में आया अभी कुछ, मैं नहीं समझा। हल्का परिणाम क्या होता है और परिणाम क्या होता है? शादी करने के लिए कुछ भी कर गुजरे ये हल्का परिणाम है, और न्याय नीति से शादी करेगा ये हल्का परिणाम चला गया। अनंत अनुबंधी के अभाव में शादी की प्रकृति आएगी, 96,000 शादियाँ हो सकती हैं, एक भी किडनैप नहीं करेगा, एक भी रेप नहीं करेगा, एक भी आगम की मर्यादा के बाहर नहीं करेगा। ये है परिणाम का सुधरना। भोजन तो करेगा वो, लेकिन चोरी चपाटी करके नहीं खाएगा। पैसा कमाने के लिए 6 खंड जीत सकता है, लेकिन हरामखोरी नहीं करेगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? अभी भी होंगे भाव कर्म, चारों संज्ञाओं के अभी भी होंगे, लेकिन अब एक चीज़ हो गई है, मैं ए हूँ, मैं भावी सिद्ध हूँ, मैं कल का आचार्य हूँ, कल का गणधर हूँ। मैं 4 प्रकार की संज्ञाओं में हीन काम नहीं कर सकता। इसका नाम है सम्यक दृष्टि के पाप भाव हल्के हो गए। हल्के काम नहीं, हटते हुए मिटाएंगे। परिणाम क्या अनंतानुबंधी पना चला गया, फिर अप्रत्यक्षान जाएगा, फिर प्रत्यक्षान जाएगा, फिर संयुरन जाएगा। हमें क्या लगता है पंडित जी, हम आत्मा को तो जानने लगे, लेकिन ब्याह तो करने की इच्छा हो रही। आत्मा को तो हम समझ गए इतने सालों में, लेकिन खावे की इच्छा तो अभी भी हो रही। तो होगी, अनंतानुबंधी नहीं होगी, अन्य नीति नहीं होगा, अवक्ष नहीं होगा, बस खत्म है। अब बोलो क्या कठिन लग रहा है तुम में से सम्यक दर्शन करना, किसे कठिन लग रहा है सो बता दो। तीनों प्रॉब्लम थी और तीनों भय आश्रम के कारण थे। फिर भी कोई प्रश्न बिल्कुल पूछो, आपको क्या लगता है? पहली भाव विशुद्धि सुनना है आपको? जिनवाणी में क्या लिखा है? पहली भाव विशुद्धि। इस 3 लोक में मैं सर्वोत्कृष्ट तत्व हूँ, ये पहली भाव विशुद्धि है। ये पहली भाव विशुद्धि नरक में भी हो जाती है और त्रियंच में भी हो जाती है, मनुष्यों में भी अजैनों को हो जाती है। ओ मैं कोई अद्भुत हूँ, मैं अद्भुत हूँ, हो जाती है। फिर से बोलो, क्या बोला? पहली भाव विशुद्धि। 3 लोग का पढ़ना तो पढ़ लो, आप करना नहीं हो। भाव विशुद्धि, विशुद्धि लब्धि में क्या लिखा है पढ़ो। अब आपको समझ में आ रहा है? मैंने 3 प्रॉब्लम क्रिएट की थी और तीनों से आश्रम हो रहा था आपको, और तीनों आश्रम में ये तो बेचारों का जितना भी नहीं यहाँ में तो जो तो कगज को रावण था एक तो जितना ही नहीं था। हमने बल दे रखा था इसको, हम इसके लिए मर सकते थे, मिट सकते थे, पैसे के लिए, दुनिया के लिए, इज्जत आबरू के लिए। बाप बड़ा ना भैया, सगे भैया से लड़ सकते थे, बाद में मालूम पड़ गया तो बचा में दवाई नहीं आती कैसे। ओके, दूसरा द्रव्य कर्म 8 कर्म में आप पढ़ लो, कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना, नहीं पूछ रहे तो लिख के पूछ लेना। और तीसरा था हमारे परिणाम बहुत खराब हैं, इनका खराब कर, हाँ परिणाम खराब का करता कौन है? मूल तत्समय की आरोप किसी पे डाल दो। सच्ची बात तो ये है। अब हमारी योग्यता में ये आ गए तो भाव तो अभी भी वही होंगे, खाना पीना उठना बैठना चलना, लेकिन अनंतानुबंधी चला। कोई तकलीफ? तो ये हमने आपको संबर का इतना बढ़ा दिया। कर्म, हाँ हमें डर क्यों लगता है पता है? कर्म बंद, अपन एक ही बात से डरते सभी लोग, कहीं कर्म बंद ना हो जाए, ऐसे भाव हो रहे कर्म बंद ना हो जाए, अरे मंदिर नहीं जा पाए आए, कर्म बंद नहीं हो जाए। मंदिर जाना लेकिन नहीं जा पाओ तो डरो तो मत, नहीं समझ आएगा जी। अब नाराज नहीं हो तो कहूँ एक बार, नाराज हो जाओ तो मत सुनाओ, फिर कह रहे हैं देखो असली बात कह रहे,
मैं मंदिर का बहुत प्रेमी हूँ बचपन से ही, संस्कार है, कोई बड़ी ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने भोपाल जब सर्विस कर रहा था तो एक विद्वान को रोते हुए देखा, एक विद्वान को, पूरे जन्म का हमारा धर्म पानी में चला गया। काहे भाई ये 70-80 के हो गए, मंदिर नहीं जा पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, बहुत रोते थे। तो उन्हें देख करके मुझे लगा इसकी तैयारी करने लायक। रोना संकलेश करना धर्म नहीं हो सकता। मंदिर जाने की, नहीं जा पाने की मजबूरी नौकर्म की हो सकती है। मंदिर भी नौकर्म है और ये भी नौकर्म है, और आत्मा स्वाधीन है। मैं बुद्धिपूर्वक मंदिर कभी रोकूंगा नहीं, मैंने छोड़ूंगा नहीं, और नहीं जा पाऊंगा तो रोऊंगा नहीं। अब ये थोड़ा सा अंतिम लाइन थोड़ी टफ है। हमें क्या लगता है, सही बता ना, मंदिर नहीं जा पाए तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन दिन भर बुरा नहीं लगे तो बुरा लगता है। रोड तो फिर मंदिर का काम। हाँ, अब एक कोने में बैठ जाएंगे, ये भाई आज तो भूल ही गए, मंदिर नहीं गए, रोटी तो खा ले लेकिन देखिए आज नहीं गए, बिल्कुल नहीं, सौंधी लगेगी। नियम पूरा होगा, नियम पूरा होगा। दिन में 10 लोगों को सुना देंगे, ये जाने कहाँ से भूल गए, मंदिर ना जा पाए आज तो बुखार चढ़ रहा हो, तो हमने सोची भाई चले जी, फिर भूल ही गए। हम एक बात कह रहे, ये भय का नाम आश्रम बंद है। मैं नहीं कह रहा हूँ मंदिर नहीं जाइए, मैं फिर कह रहा हूँ आप मंदिर जाइए, लेकिन नहीं जा पाए तो शरीर भी नौकर्म है, मंदिर भी नौकर्म है, उसकी वैल्यू उतनी है। लेकिन दुखी होना बहुत बुरी बात है। मैं आपको एक दृष्टांत दे के समझाऊं, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं जानता हूँ अभी भी नहीं समझ पाए होगे। अभी जहाँ मैं मंदिर की कह रहा हूँ, मैं शास्त्र की भी कह रहा हूँ, और एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज सुबह की, मान लो अपन पूरे शरीर हो जाएगा, अपन समय से ना जा पाए, तो कितने लोग भैया 10 साल से खूब सोच रहे, खूब ही सोच रहे, बेहते सो बीमार हो गए, ले नहीं गए, और मोड़ा बिजनेस में लगो, अब जा नहीं पा रहे। तो रोने से 10 साल में क्या नुकसान है वो बता रहा हूँ। चले जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नहीं जा पाओ तो नौकर्म है समय से घट। हमें मोक्ष जाने से नहीं रोक सकता, हमें स्वानुभव से नहीं रोक सकता, लेकिन कौन रोक रहा है, वो भय का आश्रम। असल में हमें इमेज बन गई कि सम्य शिखर जी बंदे जो कोई, अपने टेंशन उसकी नहीं है सम्य दर्शन की, कैसे ही हमें उठा के पालकी में धर के डरा दो, करा दियो बस, तेरी फिर जाए। यहाँ से कर लें हम, तो कन्फर्म में टिकट मिल जाए। एक पशु गति नहीं हुई। बस। तो अब मैं इसका एक दृष्टांत देकर समय पूरा करता हूँ। देखिए, हम मंदिर नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं, देखो दिक्कत है वो शायद है, लेकिन दुखी होना चाहिए ऐसा है कि हम चक्कू मारे, हम लोग चक्कू मारे, समझिए। जैसे मान चलो नौकर्म का एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। पति ने पत्नी को प्रेम से समझाया, लेकिन वो नहीं समझी, तो मैंने अपनी छाती पीट ली, सिर फोड़ लो, कपड़ा फाड़ दे, जहाँ से कहाँ फायदा होगा, समझ गए। अरे पत्नी में समझने की योग्यता नहीं है तो मत समझे, बात नहीं समझे, तूने अपनी छाती काहे कूट ली? नौकर्म में भाव कर्म क्यों खराब? जी, नौकर्म के चक्कर में कई बार होता है, अपने सिर पीट लेंगे, कपड़ा फाड़ देंगे, वस्तु फेंक देंगे। मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ, गुस्सा आ जाए तो मोबाइल पर ले, तो बात का होगा, मोबाइल 2 से क्या होगा? समझ आया? अरे भाई, ये मोबाइल को दोचने से कुछ नहीं होगा, पहले समझ लो, उसकी समझने की योग्यता हुई तो समझेगी, नहीं समझेगी तो धैर्य से इंतजार करो। हाँ, अपन क्यों रो, अपन क्यों जानबूझ करके अपन दुखी हो? खूब कमा करके अपन नोट ढल रहे और पत्नी ऐसे हो गई, हमें कहा हम तो नौकरानी काहे कब, जब जानते 25 साल में तुमने बिंदी बनवाई होती, अंगूठी, जब जानती है कपड़ा खींचड़ा ही देता हो तो गुस्सा हो, पेट्रोल डाल के आग लगा दे। हम तो सोच रहे तुम आज खुश होगी 1 करोड़ देख के, तुमने तो रो शुरू कर दो, लो तो ढोर बात से कहा क्या फर्क पड़ेगा, बाकी शिकायत खत्म थोड़ी हो गई।
तूने 1 करोड़ कमा के लाया, ऐसे बड़ी मुश्किल से देश शास्त्र गुरु मिले और शुद्धात्मा की समझ आई, और फिर भी तुमने आग लगा रो रो के अपना समय खराब वही किया। सही विशुद्धि में आग लगा। हाँ, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ भैया, मैंने तो प्रतिज्ञा की हुई है, समझो। नहीं करेंगे। मैंने बहुत प्रतिज्ञा की है, ये भाई आए चले जाएं, रहे नहीं रहे, पूरा समाज प्रतिकूल हो जाए, हो सकता है पूरे ट्रस्टी प्रतिकूल हो जाए, पूरी दुनिया प्रतिकूल हो जाए, लेकिन हम नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे। यही समाधि है, यही संबर है, और बिना संबर के समाधि नहीं होती। ओम नमः शिवाय।